अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग कैटलिस्ट रैकेट्स विद मी व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो कि इंडिया ने हमेशा से अडॉप्ट की है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोप के बारे में ये स्टेटमेंट दी है कि यूरोप को अपना ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि यूरोप के प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ के लोगों से उनका ओपिनियन के डेफिनेटली जब इंडिया पर प्रेशराइज़ किया गया इस बात को कि वो रशिया से ऑयल क्यों ख़रीद रहे हैं, तो इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया यूरोप को। ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया ने जो है अडॉप्ट की है, इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों का ओपिनियन। आखिर इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री को जो है अपनी डिमांड्स खुल के बता सकता है एंड ही इज़ फेयरिंग ऑफ नो वन। इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से जानेंगे उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी करें। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अनीब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, यूरोप को कहा गया है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि यूरोप को ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं इस इंडिया की इस स्टेटमेंट को 100% सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि यूरोप हमेशा से मुसल्लत रहा है पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर रह कर दोनों को आपस में लड़वा कर ना इंडिया को ऊपर आने दे रहा है ना पाकिस्तान को ऊपर आने दे रहा है। ठीक है, हमारे आपस में टसल करवा रहा है, डेड सिटी है हमारे पाकिस्तान चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अब देखें, अब ये जो आपने स्टेटमेंट बताई है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट लिंक करती है उसी स्टेटमेंट से जो पाकिस्तान का सिनेरियो पिछले 3 से 4 माह से चल रहा है। इमरान खान ने यही स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद रिजीम चेंज कर दी गई। अब देखना ये है कि क्या इंडिया में रिजीम चेंज होती है कि नहीं होती। अगर तो इंडिया में भी रिजीम चेंज होती है तो फिर हम समझेंगे जनाब अली यूरोप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे साथ करता है वो इंडिया के साथ कर दिया। लेकिन अगर तो इंडिया वाले इस स्टेटमेंट प्रीवियस डेज के अंदर हमने ये भी देखा था कि यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि हम लोग आप पे फाइन कर देंगे अगर आपने रशिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू की। तो आपको क्या लगता है? और उनकी यही स्टेटमेंट, हाँ, इंडिया को ये कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि आपके मैक्सिमम यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो रशिया से गैस ले रहे हैं, वो गैस लेना बंद कर दें, हम ऑयल लेना बंद कर देंगे। ये भी स्टेटमेंट सामने आई थी बहुत अरसा पहले जब इंडिया पर सैंक्शंस लगी थी, लेकिन इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन कोई चेंज भी नहीं आया इंडिया के अंदर। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अब भी चेंज नहीं ना आता तो मैं इंडिया को सल्यूट पेश करूँगा। उसकी वजह पता क्या है? इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हर कंपनी को अपना इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो रखने का हक है। लेकिन हमेशा से होता क्या है, यूरोप हमेशा ये करता है, अमेरिका हमेशा ये करता है कि भाई हम जो मर्ज़ी करें तुम लोग ना करो। IMF क्यों बना था? IMF बेसिकली बना ही इस वजह से था कि जो कंट्रीज़ हैं उनको कर्जे दिए जाएँ, उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाए, उनको तबाह बर्बाद किया जाए, फिर अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ वहाँ पे लाई जाए और उन कंट्रीज़ को अपने मुतहद किया जाए। पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। ठीक है, अगर तो इंडिया इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है इतने स्ट्रांगली, तो पाकिस्तानी नाते कहूँगा भाई 100% वो सही कर रहा है। इमरान खान भी अपने जलसों में यही बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया को देखें, इंडिया रूस से पेट्रोल ले रहा है, ठीक है, अब अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रहा है, वहाँ तो रजीम चेंज नहीं हो रही, पाकिस्तान में रजीम चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने वाली। अगर तो इंडिया की रजीम चेंज नहीं होती, इंडिया इसी तरह कायम रहता है, रशिया से पेट्रोल भी लेता है, यूरोप के खिलाफ करा रहता है, तो मैं इंडिया को सलूट पेश करूँगा। कम अज़ कम वहाँ पे गट्स तो है ना, पाकिस्तान में तो गट्स नहीं है। आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोप से ये कहा है कि यूरोप को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या ओपिनियन है आपका? अगर इंडिया ने वाकई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सोच समझ के की होगी, उनके पास इतने रिसोर्सेज होंगे तो उन्होंने बात किया। और वैसे भी इंडिया जो सा किसी से कम तो है नहीं है उनकी। अगर आप देखें उनका जिस हिसाब से वो ग्रोथ उनका जा रहा है, GDP और ओवरऑल भी उनका आर्मी तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा ऊपर जा रही है तो वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं अभी, तो उनका ये कहना बनता है। और
क्योंकि यूरोप अमेरिका ये इन लोगों की तो पॉलिसी रही है कि जैसे कोई कंट्री अब इस्टेब्लिश होने लगता है या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहा होता है तो ये उसको स्नब करने की कोशिश करते हैं। ये तो उनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। तो वही चीज़ है कि उन्होंने देखा कि इंडिया एक तरक्की पजीर मुल्क है और वो मज़ीद तरक्की करना चाह रहे हैं, तो उनको एक स्नब करने के लिए, उनको नीचे लाने के लिए उन्होंने ओबियसली उन्होंने ये प्रेशराइज़ किया होगा यूरोप ने। और अगर इंडिया ने ये बयान मतलब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है तो बड़ा अच्छा किया है, मैं तो कहता हूँ। आपको क्या लगता है सर कि यूरोप जैसे कंट्री को जाकर एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है स्टेटमेंट देना इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, आपको क्या लगता है इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि इंडिया कितना बड़ा जाइंट बन चुका है कि यूरोप तक को आंखें दिखा रहा है? ना रशिया के साथ जो है ट्रेड में उसको कोई इशू हो रहा है, वर्ल्ड वाइड वो किसी भी कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन रख सकता है, उसको कोई मसला नहीं है। क्या उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया? ऑब्वियसली अगर जब तक कोई बंदा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ना ले तो वैसे बयान जारी भी नहीं करता। तो उनको आइडिया तो होगा कि उनके असल में उनके पॉकेट्स में क्या है, ठीक है। अगर तो वो इतना उसका वो बर्दाश्त कर सकते हैं उनका प्रेशर, तो वो इसीलिए उन लोगों ने इस चीज़ को जो है वो खुलेआम उसको यूरोप को ये बात कही है। आपको क्या लगता है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट जा सकती है यूएसए को? हाँ, रिसेंटली गई है एक स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली नॉट, शायद यही था। तो वो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की उसी के बाद ही तो प्रेशर आए हैं सारे। हाँ, तो ये प्रेशर है, ये अंडर प्रेशर हो आ गए हैं ना। अभी तो इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो अंडर प्रेशर आते हैं या नहीं आते। यहाँ पर अब उनका पता चलेगा कि पाकिस्तान तो चलो जिस तरह भी करके अंडर प्रेशर आ गए हैं, तो अब इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो अंडर प्रेशर आते हैं या फिर उनको प्रेशर बिल्कुल मतलब प्रेशर फ्री रह के और अपनी ग्रोथ की तरफ अपना ध्यान जो है गामजन रहते हैं उस तरफ। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बारे में, इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी के बारे में? मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो मुझे लगता है कि रिसेंटली उन लोगों ने कुछ चेंजेस की हैं जिसकी वजह से उनकी जो सी है पॉलिसी बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर तो वो यूरोप को इस तरह की बात कर रहे हैं तो मतलब उनकी पॉलिसी के अंदर उन लोगों ने कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ देखी है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनके पास आए हैं। और होप फॉर द बेस्ट, मतलब वो इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान भी उनसे कुछ सीखे और उस तरह की जो है अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बढ़ाए उस तरह से जैसे इंडिया बढ़ा रहा है। ये ना एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इवन तो वो सबसे पहले देखते हैं कि उनके मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है यूरोप क्या कह रहा है, अमेरिका जो कुछ बोल रहा है। इवन कि जब रशिया की जंग लगी थी, सैंक्शन लगाई थी, कोई इनसे ट्रेड नहीं करेगा, इंडिया ने उनका मुंह तोड़ के पेट्रोल भी बाय किया था, कोयला भी बाय किया था। जब अमेरिका ने उनसे पूछा यार हम आपको फ़ाइन करेंगे, आपने कहा हमें, इंडिया ने बोला हमें क्यों फ़ाइन करेंगे। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है शंकर करके उनका नाम है, उन्होंने बोला यार हम जो मर्ज़ी करें, अपने मुल्क में इंडिपेंडेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनसे तेल लेना बंद कर दें तो आपकी बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है जो रशिया से गैस ले रहे हैं, उन पे मुल्क चलते ही गैस पे, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। वो गैस बंद करे तो हम उनसे तेल लेना भी बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है यार, उनकी फॉरेन पॉलिसी इसलिए आज़ाद है, उनको पता है हमने रहना कैसे है। रही बात है आप देख लें यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ आपस में कैसे मिलजुल के रहते हैं, वो जितना भी जंगजू सामान है, जो भी गंदी चीज़ें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना आपस में इनको आपस में लड़ा रहे हैं, खुद वो खुशहाल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके अच्छी बात है, इंडिया ने उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इवन कि हमारे पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क के पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। आपको क्या लगता है सर कि इंडिया की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी और जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है इंडिया, किसी से डरने वाले वो है नहीं, तो आपको क्या लगता है कमिंग फ्यूचर में इंडिया कितना लीड करने वाला है? यार इंडिया ना, जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो खुद को ग्रो करता जा रहा है डे बाय डे, मुझे लग रहा है इंडिया आने वाले वक्तों में दुनिया की तो नहीं, एशिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। अगर हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों मुल्क आपस में लड़ाई छोड़ के ना मिलके काम करें तो यूरोप की तरफ कोई मुंह भी नहीं करेगा। जैसे हमारे आजकल के बच्चे कहते हैं हमने यूरोप जाना है, तो यूरोप के बच्चे कहेंगे यार हमने एशिया जाना है, वहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हमारे पास यार दुबई भी है, इतनी बड़ी पोर्ट है हमारे पास अपना जो कराची के पास जो एक सी पोर्ट है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो क्यों ना हम सारे अगर मिल के काम करें ना, तो यूरोप को मुँह तोड़ जवाब मिल सकता है यार, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा हुआ। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया पर जो है यूएसए की तरफ से, यूरोप की तरफ से प्रेशर आया था कि वो रशिया से ऑयल ना ख़रीदे, लेकिन उस पर इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी का ये रद्दअमल था कि उनका ये कहना था कि वो ख़ुद गैस
की ट्रेड कर रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है। और उसके साथ साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये भी कहना था कि यूरोप को अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इंडिया की आखिर कितनी स्ट्रॉन्ग है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले तो ये कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग है कि देखेंगे वो यूएसए को पीछे छोड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि यूएसए की वो बात नहीं मान रहा। आपने देखा होगा कि जब अमेरिका ने कहा था, यूएसए ने कहा था कि कोई भी रशिया से या उससे क्या नाम है उसका, चाइना नहीं उसे जिसके साथ जंग हुई थी, यूक्रेन। यूएसए ने ये कहा था कि अगर रशिया से और यूक्रेन से अगर किसी ने कोई चीज़ भी खरीदी तो हम उसको फ़ाइन करेंगे। जबकि इंडिया ने उसी टाइम, इंडिया वाले ने, मोदी जो है उसने कहा था कि हम करेंगे। तब रशिया से उन्होंने कोयला ख़रीदा, फ्यूल ख़रीदा, कुछ ऐसी चीज़ें गंदम वगैरह जैसी हो गई वो ख़रीदी, बिल्कुल ना डरोगे। इससे ये नज़र आता है कि इंडिया वाकई किसी से नहीं डरता। जबकि पाकिस्तान का हुक्मरान वज़ीर आज़म था जब ये इमरान खान, तब गया था रशिया, ठीक है, पाकिस्तान आया उसको फ़ाइन हो गया। किस वजह से हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, उसके रिलेशन दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे नहीं है। इंडिया के रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूएसए अगर उसको कह रहा है ना, यूएसए ने अगर उसको धमकी भी दी है तो इंडिया सामने खड़ा हुआ है। तो जो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया का साथ दे रहा है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अमेरिका के ख़िलाफ़ भी वो खड़ा हो रहा है, ठीक है, उसके कहने के आंखें भी दिखा रहा है। आंखें भी दिखा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्गनेस है उनकी दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा, आपको क्या लगता है, एक इंडिया की डेफिनेटली इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग है ही, जो इंडिया को एक कॉन्फिडेंस देती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर ख़ुद को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंटली जो है उन लोगों ने अपनी एक पॉलिसी इख्तियार की है कि वो किसी भी कंट्री को फेवर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जो है ट्रेड तो हर कंट्री के साथ कर रहे हैं, अच्छे रिलेशंस भी कायम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस पोजीशन पर जाना, इस लेवल पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगा होगा इंडिया को? कुछ भी टाइम नहीं लगा। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे, ठीक है, मैक्सिमम 70 ईयर्स हो गए हैं, 75 ईयर्स। 75 ईयर्स में अगर वो इतना आगे जा सकता है तो और भी आगे जा सकता है। और दूसरी बात आपने इकोनॉमी की और मैंने ये भी सुना था कि 2030 तक वो चाइना को बीट कर जाएगा, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से 2022 की जो खबर आई उन्होंने उसमें जीडीपी जो है वो 8.4 जबकि चाइना का 4.4 था। तो इस लिहाज से तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया काफ़ी आगे जाई जा रहा है। और बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपको लगता है कि कभी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से हम लोग भी इंडिपेंडेंट हो सकेंगे? बहुत मुश्किल है। हम तो किसी मुल्क को बीट भी नहीं कर सकते अभी। तो अगर हम इंडिया को बीट करने पर जाएंगे ना तो तकरीबन 30 से 40 साल लगेंगे, लेकिन 30-40 साल के बाद ये देखोगे इंडिया 40 साल पहले हमारे साथ ऐसे है, 30-40 साल बाद देखेंगे ना तो वो 50 साल आगे चला जाएगा, हम उसको बीट नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में गट्स डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा? गट्स डेवलप होने में टाइम तो लगने हैं 2 सेकंड। मसला सिर्फ इतना है कि जो ख़ानदान हमारे ऊपर मुसल्लत हुए वो ख़ानदान को अंदर रिमूव कर दिया जाए। जिस दिन वो ख़ानदान रिमूव हो गए उस दिन सब कुछ हमारे मुल्क में सेट हो जाएगा। ये मौरूसी सियासत चल रही है जो हमारे मुल्क में ना तो इंडिपेंडेंस पॉलिसी आने दे रही है, सिर्फ कुर्सियों की जंग है, पैसों की जंग है, कमाते हैं जाके बाहर बैठ जाते हैं और बाकी इस्टेब्लिशमेंट सीधी पद्धरी हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही है।